चीनी सैनिकों की एलएसी में हुई घुसपैठ के बाद सदन में उठे सवाल। क्यों विपक्षियों ने घेरा केंद्र सरकार को? चीनी भारतीय सैनिकों की हुई झड़प पर क्या बोले राजनाथ सिंह? कल चीन को ही भारत के तवांग में घुसपैठ के बाद संसद में विपक्षी पार्टियों ने केंद्र पर निशाना साधते हुए जवाब मांगा, जिसके बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 9 दिसंबर को पीएलए ट्रूप्स ने तमाम सेक्टर के यांगत्से एरिया में एलएसी पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया था, जिसका सामना हमारी भारत की सेना ने पूरे दृढ़ता के साथ किया, जिसमें दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। जहां भारतीय सेना ने बहादुरी से चीनी सेना को अपने क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनके पोस्ट पर वापस जाने को मजबूर कर दिया। हालांकि इस झड़प के बाद दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें भी आई। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारी सेना के किसी भी जवान को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। जिसके आगे उन्होंने कहा कि भारत के मिलिट्री कमांडर्स के वक्त पर दिए गए दखल की वजह से चीनी सैनिकों को अपनी लोकेशन पर वापस लौटना पड़ा। वहीं 11 दिसंबर को लोकल कमांडर्स ने फ्लैग मीटिंग करते हुए इस पूरी घटना पर चर्चा की। चीन को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने की बात कही गई। जो दूसरी बात रक्षा मंत्री की तरफ से कही गई है वो ये है कि चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर कदम उठाया गया है, जिसके साथ ही उन्होंने सदन को आश्वस्त करते हुए ये बात कही कि हमारी सेनाएं देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बता दें, चीन और भारत के बीच 9 दिसंबर को झड़प हुई थी, जिसमें दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी, जिसका भारतीय सेना ने जमकर मुकाबला किया और चीनी सेना को विरोध करते हुए उन्हें खदेड़ दिया, जिसमें भारतीय सैनिकों को इस घटना में ज्यादा चोटें नहीं आई थी। हालांकि उन सभी का गुवाहाटी ले जाकर इलाज किया गया। हालांकि समझने वाली बात यह है कि चीन द्वारा की गई गुस्ताखी कोई नई बात नहीं है, बल्कि आए दिन ही चीनी सैनिक हमारी सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमारी भारतीय सेना हर बार उनका डट के मुकाबला करने में सक्षम रहती है। वहीं अमित शाह की तरफ से भी ये बोला गया कि कोई हमारी 1 इंच की जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि स्पीकर की तरफ से ये कहा गया था कि चीन पर रक्षा मंत्री जवाब देंगे। उसके बाद भी विपक्षियों ने वॉकआउट कर लिया, जिसके आगे उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल में 5 नवंबर पर राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का सवाल उठा था। जब इसे देखा तो समझ आया कि कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया। बता दें, कांग्रेस ने राजीव फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द करने से रिलेटेड सवालों से बचने के लिए सीमा मुद्दा उठाया। बता दें, फाउंडेशन को 2005, 6 और 2006 और 7 में चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख की सब्सिडी मिली थी, जो गैर कानूनी थी, इसलिए FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की तरफ से भी ये कहा गया कि भारत वो अमर बीज है जो विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, मुरझा सकता है, लेकिन मर कभी नहीं सकता। वो अजर है, वो अमर है। बता दें, श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों में मोदी ने कहा कि भारत सभी विपरीत परिस्थितियों से पार पा सकता है। भारत मानव सभ्यता का सबसे शुद्ध विचार है, सबसे स्वाभाविक स्वर है। दुनिया में आज बड़ी चुनौतियां हैं, इनका हल ढूंढने में भारत की एक अहम भूमिका है। वही आपकी इस खबर में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें ऑन है भारत।